क्या क्या है, देखो पहले तो ये सबसे, यही देखो यही छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है। एक होता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हीकल यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे बारे में चीजें, ठीक है। और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब व्हीकल की जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे क्या, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो वेट और डायमेंशन क्या आरसी ने बोला है, और डायनेमिक कंडीशन मतलब अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो पावर, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग टेस्ट, ब्रेक लगाने पे वो कितनी दूर रुकती है, ये सब देखेंगे। तो एक बात बताओ, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल, मेंटल, ये दो चीजें हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो फिजिकल में ये देखो कि अगर कोई आईसाइट, किसकी की आईसाइट है ठीक ठाक, एक ह्यूमन की आईसाइट 6/6 होती है। अगर 6/6 बोले तो क्या होगा, 6/6 का मतलब क्या होगा, पता है किसी को, बोलो। 6/6 लो का सर। मतलब बताओ, कोई नहीं पता है। देखो नॉर्मल आईसाइट जो होती है वो 6/6 बोली जाती है। 6/6 का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी 8.5 mm, 8 पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, 8.6/6 का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन है 8.5 mm, ठीक है। अगर उसको हम 6 मीटर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको क्लियरली दिख जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी आई साइड क्या है, 6/6, ठीक है। फिर से सुनो, 6/6 क्या है, ये आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अभी हम लोग यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि एक आदमी की को कितना दिखना चाहिए, मतलब क्या मेंटल स्थिति उसकी क्या है। फिर ठीक है, रोड यूजर में मेंटल स्थिति क्या है उसकी, फिजिकल स्थिति क्या है, मेंटल स्थिति क्या है, फिर साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल तो हम लोग डील कर चुके हैं अभी पिछले में, कि अगर कोई रोड किसी तरीके की हो तो साइकोलॉजिकली उसमें क्या कुछ एक्सटेंशन दे देते हैं, या फिर उसमें एनवायरमेंटल जो भी चीज जब डिजाइन करते हैं तो एनवायरमेंटल तो सब कुछ क्लियर रहता है। क्यों, क्योंकि हम शुरुआत में जब सर्वे करते हैं तो एनवायरमेंट से ये दो चीजें तो हमारी सेफ रहती हैं हमेशा, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, और देखो ये दोनों चीजें तो हमारी हमेशा सेफ रहेंगी, क्योंकि इसको तो लेके ऑलरेडी हम डिजाइन कर चुके हैं। एनवायरमेंट और साइकोलॉजिकल ये दोनों तो सेफ गार्ड रहती है। बच्चा फिजिकल और मेंटल, मेंटल स्थिति में क्या है कि अगर एक कॉन्शियसनेस होती है ना, जैसे मान लो रिएक्शन टाइम, ये सब चीज क्या है, कॉन्शियसनेस है कि कितनी देर में हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कितनी देर में हम चीजों को समझ पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेंटल के बारे में। रही बात फिजिकल, फिजिकल में आईसाइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लो कि क्या होता है। ये कहीं पूछता नहीं है, लेकिन अब मान लो इस पे लिख दिया है तो थोड़ा बहुत जान लो क्या होता है। कहीं पे मान लो कुछ ज्ञान व्यान देना हो किसी को तो बता देना आराम से कि हाँ ये चीजें होती हैं। तो फिजिकल में अभी बता रहा था आईसाइट के बारे में, तो आईसाइट के बारे में 6/6 होती है। इसी के लिए अगर एक नॉर्मल आई है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल आई है तो वो 6/6 कहलाती है। अगर चश्मा लगा के कोशिश करते हैं कि ये अचीव कर लें, ठीक है, अगर तुम्हारी चश्मा लगा के ये कोशिश करते हैं कि ये आईसाइट हम अचीव कर लें कि हमें इतने डायमेंशन की कोई वर्ड रहे वो 6 मीटर से देख सके हम, ठीक है। हाँ, अब ये 6/9 क्या हो जाएगी, 6/9 वही होगी कि सर 8.5 मीटर ही। सर हाँ जी जी जी, बोलो सर बोलो बोलो सर सिक्स बोलो बाय बोलो। सिक्स का मतलब 6 मीटर। सर 6/6 का मतलब 6 मीटर की डिस्टेंस से 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देखना होता है ना। ऑब्जेक्ट का हाइट ये रहेगा 8.5। किसने बताया है सर 6 मीटर 6 हो रहेगा, कहाँ पढ़ा है तुमने। सर एक ऑनलाइन लेक्चर में। नहीं नहीं, 6 नहीं रहेगा, वो 8.5 mm होता ओके है, सर। ठीक है। ये याद कर लो, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, हालांकि मैं भी चेक कर लूंगा, लेकिन ये होती है 8.5, ठीक है। ये याद रखना ओके कि सर। 6/6 का मतलब है 8.5। ये किसका है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। कोई भी वर्ड लिखा रहता है ना, तो ये वर्ड की एक डायमेंशन है 8.5 mm, ठीक है। कितने दूर से, 6 मीटर से, तो उसको 6/6 कह देंगे। और वही अगर 9 मीटर से देखेंगे तो 6/9 से कह देंगे, ओके ठीक है। सर। ये हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है, एक छोटी सी चीज और जान लो कि ये अगर कौन, मतलब कोई भी अगर नो
नोट्स में देखना विजन एंगल क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये हमारी आई साइट है तो यहाँ से एक कोन फॉर्म होता है, हम कैसे देखते हैं, कुछ इसी तरीके से देखते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस कितनी रहेगी, ये जो 10 से 12 डिग्री तक बनेगा एंगल, 10 से 12 डिग्री तक, ये हमें क्लियरली दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तो ये हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद जो फिर एंगल रहेंगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देख तो हम बहुत वाइडर रेंज पे देख लेते हैं, और ये सबसे छोटा स्टार्टिंग वाला कितना एंगल होगा, ये 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम 10 से 12 डिग्री जो भी अपने कोन फॉर्म में 10 से 12 डिग्री बनेगा, वही चीजें हम ध्यान से देख लेते हैं। ये टोटल 30 डिग्री के आसपास होता है, ये टोटल जो है हम अगर आई साइड देखें तो 30 डिग्री के आसपास होता है, और 10 से 12 डिग्री ही हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज हैं जो कि हम मतलब आम तौर पे ये विजन की तौर पे याद कर सकते हैं कि हाँ फिजिकल में क्या क्या आएगा। तो फिजिकल में हम आई साइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लो कि हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है। हाँ, तो हम फिजिकल के बारे में जान गए कि हाँ फिजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में जान गए, साइकोलॉजिकल के बारे में जान गए। ठीक है, और वेट और डायमेंशन किसी भी, जैसे मान लो कोई रोड बन रही है, तो अगर बताओ हम एक्सेस एक्सेस वेट के वेट को मतलब रोड को, किसी भी रोड को किसी भी वेट के लिए डिजाइन कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लगता है ना हमारे रोड पे। तो अगर मान लो कि हम बहुत ज्यादा वेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो रोड क्या करेगा, क्रैक करेगा रोड को। तो हम एक वेट, आईआरसी ने एक वेट दे दिया है कि यार हाँ इस पर्टिकुलर वेट तक के मतलब गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा रोड पे। ठीक है, तो वो जो वेट है वो है 52.2 टन। नोट्स में देखते रहना 52.2 टन ये दिया हुआ है वहां पे आईआरसी ने। ठीक है, उसके बाद से डायमेंशंस पे आ जाएं अगर, तो डायमेंशन, अच्छा अगर मान लो कोई गाड़ी है, पर्टिकुलर कोई गाड़ी है, तो किसी भी साइज का लेके हम चल देंगे क्या रोड पे? अगर ये रोड है तो जरूरी है क्या कि यार यहाँ पे खूब लंबी, या तो बहुत ही लंबी गाड़ी लेके चल दे या बहुत ही चौड़ी गाड़ी लेके चल दें? तो यार ये तो स्पेशल केस हो गया ना, तो इसके लिए थोड़ी ना रोड डिजाइन करते हैं हम। हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना कि भाई पर्टिकुलर ये डायमेंशन होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं करो, नहीं तो फिर रोड पे चलने में दिक्कत होगी। तो आईआरसी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हाँ यार अगर रोड है, अगर कोई भी रोड, अगर कोई गाड़ी है, तो उसके डायमेंशंस क्या क्या रहेंगे, उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी, ये तो क्लास में बताया था 2.44 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी रहेगी, अगर अगर लेंथ की बात करें तो एक एक अगर तुम्हारा ट्रैक्टर है और पीछे अगर ट्राली लगी हुई है यानी ट्रेलर लगा हुआ है, तो अगर वो मैक्सिमम लेंथ वही होगी। तो ये टोटल लेंथ अगर जोड़ दिया जाए, अगर मान लो यहाँ पे कुछ एक ट्रॉली साथ में जोड़ दे, तो ये टोटल लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए 18 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस टोटल सर। लेंथ होनी चाहिए 18 मीटर। ठीक, अभी दो चीज पता चली, कौन सी? एक विड्थ और एक लेंथ। दिख रहा है ना? हाँ, विड्थ और लेंथ। दूसरा एक वेट भी पता चला हमको, वेट कितना आईआरसी ने बोला। ये सब कुछ नोट्स में है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनते जाओ। वेट कितना बताया? 52.2 टन। ठीक है, ये वेट गाड़ी का बता दिया उसने। अब क्या बचा? हाइट। हाइट कितनी रहनी चाहिए? अब ऐसी भी ना हो कि डबल ट्रैकर ट्रिपल ट्रैकर तुम बस बनाते जाओ हाँ अपने लिए और यूज करो। तो पर्टिकुलर रोड पे बता दिया गया कि हाइट होनी चाहिए कितनी? 4.75 मीटर। 4.75 मीटर। ठीक है, तो आईआरसी ने यार ये डायमेंशंस तो डिसाइड कर दिए कि इतने इतने रहेंगे। ठीक है, अब ये एक छोटी सी चीज, लाइट ट्रैफिक कब कहेंगे कि ट्रैफिक कम है या हैवी ट्रैफिक है? कब कहेंगे? जब जाम लगा होगा तो कह देंगे कि हैवी ट्रैफिक है, और जब जाम नहीं लगा होगा तो लाइट ट्रैफिक कह देंगे। तो आईआरसी ने एक छोटी सी चीज ये भी बोल दी यार कि लाइट ट्रैफिक तब कहेंगे जब नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो 1500 व्हीकल से कम रहेंगे। अब ये क्यों जरूरत पड़ी?
क्यों जरूरत पड़ी? अगर मान लो रोड को चौड़ी करना है, ठीक है, अगर एक लेन एक्स्ट्रा बनाना है तो क्या करेंगे हम देखते हैं कि कितनी व्हीकल्स पास होती हैं। अगर इससे ज्यादा हो रही होंगी तो हम फिर क्या करेंगे, हम कह देंगे कि वहां पे हैवी ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे डायमेंशंस के बारे में। और देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, फिर डायमेंशन हो गया, वेट हो गया, डायमेंशन हो गया, ये दोनों चीजें हो गई सॉल्व। अब डायनेमिक में आओ तो पावर और एक्सेलरेशन। पावर और एक्सेलरेशन क्या है, हर गाड़ी का अपना अपना एक अलग पावर होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो गाड़ियों का अलग अलग होता है, वो ऑटोमेटिक डिजाइन ही है उस तरह का। तो हम इन दोनों इंजीनियरिंग में हम दोनों को इन दोनों चीज से मतलब नहीं है। कोई डाउट? कोई कुछ बोला है क्या? ठीक है, तो पावर एक्सेलरेशन हो गया। हमको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ब्रेकिंग टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कितनी दूर तक जाके हम रुकेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है अक्सर, और बहुत ही सिंपल है। 3 फॉर्मूले हैं जो तुम फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, वही 3 फॉर्मूला है। उसके अलावा कोई कोई तीसरा चौथा फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा, जिसको तुम आराम से लगाओ और सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये क्या है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएगा आज। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस पढ़ लेंगे, वो 3 फॉर्मूले हैं जो तीनों फॉर्मूले तुमने बचपन से पढ़े हुए हैं। तो 3 फॉर्मूले देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आज खत्म हो जाएगा। फिर ये बहुत ही लंबा चैप्टर होने वाला है, और बहुत से चीजें जो है ना वो इंटर रिलेटेड हैं, जैसे हेडवे, हेडवे, स्पेसवे, ऐसे करके मतलब राइम्स वाले वर्ड्स बहुत ढेर सारे हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है, ये क्या है। तो मेरा एडवाइस लो तो हर एक टॉपिक को, जैसे मान लो ये कुछ भी, अगर कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको एक एक वर्ड्स को लिखते जाना कहीं पे। जैसे हेडवे आ गया तो हेडवे लिख दिया, फिर स्पॉट स्पीड हो गया या मीन टाइम स्पीड हो गया, या कुछ भी ऐसे तो लिखते जाओगे तो हमेशा पता रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें अलग अलग हैं। एक आधे से पन्ने पे एक लिस्ट बना लेना सबका, ठीक है। तो हमेशा चीजें याद रहेंगी। अब ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस में क्या देखेंगे, ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस में मोटिव सिर्फ ये रहता है ना कि हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वॉल्यूम ट्रैफिक जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें देखेंगे। फिर बेसिकली इसमें वॉल्यूम की ही बात करेंगे हम। ये जो सेकंड टॉपिक है उसमें सिर्फ वॉल्यूम की ही बात करेंगे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना जा रहा है, डेंसिटी कितनी है और स्पीड कितनी है। इसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये अच्छा खासा टाइम लेगा, हर टॉपिक को एक एक दिन देंगे, आराम से ये क्लियर हो जाएगा। 1 हफ्ता तो लगेगा ही इसको क्लियर करने में, ठीक है। फिर बचेगा सिग्नल और साइन। साइन तो बहुत आसान है, साइन तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। साइन तो वैसे बहुत ढेर सारे हैं। जब भी तुम लाइसेंस अगर बनवाने जाओगे गाड़ी की कहीं अच्छी जगह, तो वहां पे क्या होगा कि एक साइन का तुम्हारा एक अलग क्लास ही लगता है। वो पूछते हैं कि ये साइन किसका है, वो साइन किसका है। तो इसके लिए अलर्टनेस ज्यादा जरूरी है। क्लास में जितने इंपॉर्टेंट साइंस होंगे वो डिस्कस कर लिया जाएगा। सारे साइन तो डिस्कस कर नहीं पाएंगे, 300-400 साइन है, तो जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लिया जाएगा। उसके बाद सिग्नल आता है। सिग्नल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्नल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और थोड़ा ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें जुड़ी हुई हैं, तो सिग्नल देख लेंगे। मार्किंग और इंटरसेक्शन देख लेंगे। मार्किंग और इंटरसेक्शन में हमको रोटरी पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, रोटरी देख लेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स और ट्रैफिक ऑपरेशन, ये रटने वाली चीज है। चौथी वाली तो पूरी रटने वाली चीज है, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉजिक है, कोशिश करेंगे कि लॉजिक से रटना आसान हो जाए, ठीक है। तो आज बचा है क्या, आज का टॉपिक है इतना हम लोग पढ़ लिए, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बचा है बस ब्रेकिंग टाइम, ठीक है। बाकी इस पूरे में बताओ कोई दिक्कत? आज का टॉपिक यही है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई है, मतलब कोई दिक्कत हो तो बताओ सर। किसी को। हेलो हाँ पूछिए। सर, थोड़ा इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल तुरंत समझा दीजिए, जिसमें क्या देखते हैं हम, क्या कंसीडर करते हैं एनवायरमेंटल और इन्वायरमेंटल में। साइकोलॉजिकल
पहले ही हम ले चुके हैं। जब रोड डिजाइन होती है तो उस समय हम सबसे पहले कौन सा सर्वे करते हैं? मैप सर्वे। तो मैप सर्वे में ही एनवायरनमेंट के बारे में हम जान जाते हैं कि कौन सा मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट है वहां पे, बगल से झरना जा रहा है, क्या है वहां पे। तो ये यूजर में, जब भी मान लो यूजर कोई भी होगा तो एनवायरनमेंट, जैसे मान लो हम ट्रेवल कर रहे हैं, अगर बगल में पहाड़ है, झरना गिर रहा है, तो हम उस पर डाइवर्ट होंगे, उसका क्या असर आएगा। तो ये सब चीजें पहले से ही हम स्टडी कर चुके हैं अपने, जब जियोमेट्रिक पढ़ रहे थे। तो साइकोलॉजिकल में क्या है कि रोड जब डिजाइन होता है तो कर्व वगैरह देखे थे ना, कि कर्व पे एक साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन दे रहे थे कि मेंटल स्थिति सबकी सही रहे, कि हाँ यहाँ से हम ओवरटर्न नहीं करेंगे एक। तो ये सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं हमारी जियोमेट्रिक सर्वे में। ये दोनों चीजें जियोमेट्रिक सर्वे में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये सेफ्टी जो है वो ऑलरेडी हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं जब हम रोड डिजाइन करते हैं तो, ठीक है। अब ये बताओ हम लोग का कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड आईआरसी ने बना दिया है। फिजिकल अभी जान गए हो कि मतलब आई साइट क्या है, ठीक है, आदमी कितना देख सकता है, क्या है मेंटल स्थिति, क्या है कि मतलब हम ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, और क्या है स्टेबल, एक नॉर्मल आदमी क्या क्या काम चीज कर सकता है। तो ये बेसिकली ये रोड यूजर के हमारे बारे में है, एक तरीके से समझो कि हम कितनी मतलब क्या देख सकते हैं, क्या है। तो इसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत जान लो कि हाँ क्या होता है। स्टैटिक्स के बारे में पूरा आईआरसी ने बता दिया है, वेट और उसके डायमेंशन के बारे में, कि कोई भी गाड़ी अगर तुमको रोड पे चलानी है तो उसका क्या वेट रहना चाहिए, क्या डायमेंशंस रहने चाहिए, ठीक है। और ये कब? स्टैटिक कंडीशन में, अगर गाड़ी रुकी हुई तो। और डायनेमिक कंडीशन में तो पावर और एक्सेलरेशन, ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। पावर और एक्सेलरेशन में हम लोग को क्या लेना देना है यार, कोई गाड़ी कितनी पावर की है, कितना जल्दी एक्सेलरेट करती है, तो ये व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लेकिन हम लोगों को कुछ इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट में क्या होता है बताओ? ब्रेकिंग टेस्ट का मतलब कहीं पढ़ा है ब्रेकिंग वगैरह? ब्रेकिंग कैसे निकालते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस? यस सर, एसएसडी में। पहले एसएसडी में सर। एसएसडी में पढ़ा, एसएसडी में पढ़ा है ना? बीएस। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन 2gf, v स्क्वायर अपॉन 2gf यही होता था, यही होता था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो देखो अब बेसिकली एक 3 फॉर्मूले लिखना है, ये देखना कहाँ पे पढ़े हो तुम लोग। एक है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला कहीं देखा है? यस सर, न्यूटन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन का। मोशन फिजिक्स में सर। फिजिक्स में पढ़ा है ना? एक हाँ, ये भी देखा होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, ये पढ़ा है? यस सर। ये भी देखा होगा? यस सर। हाँ सर। और एक और इक्वेशन देखा होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला देखा है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। और एक फॉर्मूला तुमको एसएसडी में याद हो गया होगा, L इक्वल्स टू क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2gf, ये पढ़ा है? ये पढ़ा है ना? और ये याद भी होगा कैसे आया था। हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या किए थे, मोमेंट, अरे वो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल किए थे, उसके बाद से ला दिए थे फॉर्मूला L इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2gf, ठीक है। तो बेसिक यही 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये ध्यान में आ गया है ना? अब मान लो कभी यूज करेंगे तो ये चारों फॉर्मूले याद रहेंगे। अब देखो v क्या है इसमें, बताओ हमें। v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है? जल्दी बताओ। e क्या है? v क्या है इसमें? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। पक्का सब लोग सहमत हो? यस सर। ठीक है।
और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यस पक्का? यस सर यस मतलब अगर कोई गाड़ी चल रही होगी, एक सेकंड रुको। हाँ, अगर कोई गाड़ी चल रही होगी तो ये पर्टिकुलर v जो होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर वो मान लो ब्रेक अप्लाई किया, 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और ब्रेक अप्लाई हो गया, तो हमें बताओ u की वैल्यू क्या होगी और v की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 30। सहमत हो सब लोग? यस Yes. सर। पक्का ना? यस सर यस सर। v की वैल्यू, एक सेकंड यार। हाँ, ये v की वैल्यू बताओ। अगर बोलो, गाड़ी बोलो, रुक बोलो, गई, बोलो सब लोग। तो अगर गाड़ी रुक गई तो 0, v की Zero. वैल्यू 0 और u की वैल्यू सर जो स्पीड से चल रही होगी वो भी जाएगी। 30, जिस स्पीड से यार, चल रही होगी। ठीक है, बोलो। यस सर ठीक है ना? सब लोग सहमत हो ना इससे? यस सर। हाँ, यस नो, कोई एक दो बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। और इसमें s क्या है? s क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस s वो है कि जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लिए गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करने पे, ठीक है, यस वो हो गया s। a क्या है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो इस केस में हम गाड़ी को मतलब किसी भी ट्रैफिक में किसी भी व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? डी एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम होते जा रही है, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो ये क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगा। यस सर। ठीक है, तो कहीं पे भी तो ये एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो मान लो मेरे मुंह से निकलेगा भी एक्सेलरेशन, तो दिमाग में क्या घुसना चाहिए? डी एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब क्या होगा कि गाड़ी मतलब ये क्वांटिटी हमेशा कम होते जाएगी। ठीक है, तो बेसिक ये 4 फॉर्मूले दिमाग में घुस गए हैं? बोलो। यस सर। एक दो लोग का माइक जिसका खुला हुआ है, कोई भी क्वेश्चन उठाओ ब्रेकिंग डिस्टेंस का। ये सामने वाला ही देख लो यार, कौन सा है। अभी ब्रेकिंग डिस्टेंस के कम से कम 6 क्वेश्चंस भेजेंगे, ठीक है, उसको लगाना, एटलीस्ट वो 6 लगाना। देखो ये सामने देखो, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, टाइम खत्म हो रहा है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इनिशियल स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है? एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। अब देखो, हाँ एक चीज तो बताना ही भूल गए, फ्रिक्शन वाला। अगर मान लो, एक सेकंड, हाँ, स्किड फ्रिक्शन, ये एफ जो हम लोग फॉर्मूले में पढ़े थे, इस फॉर्मूले में एफ जो पढ़े थे उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे स्किड फ्रिक्शन। वहां पे क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन बोलते थे ना, इसी को यहाँ पे स्किड फ्रिक्शन बोलते हैं। ज्यादातर एफ निकालने को बोलता है, तो एफ निकालने की वैल्यू बताओ, एफ कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये देखो L इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा नोट्स को देखो, अभी क्लियर हो जाएगा यार, मैं फोन पे लिख नहीं पा रहा हूँ। ये देखो साइड में ये पूरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो देखो ध्यान से। सब ब्रेकिंग डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई हाइलाइटर, हाँ, L स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2G होता है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AL होता है। बोलो। यस होता है ना? तो L की जगह अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करें, V स्क्वायर बाई 2G है, तो देखो यहाँ से सब कुछ कैंसिल होके A बराबर FG आ जाएगा, और यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? A बाई G लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को कहते हैं स्किड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं स्किड रेजिस्टेंस। तो अभी बेसिक कितने फॉर्मूले हमको पता चले? 4 वो और एक ये, 5, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड 5 फॉर्मूले हैं,
ठीक है। अक्सर क्या पूछेगा, या तो स्किड रेजिस्टेंस निकालने को पूछ देगा एफ की वैल्यू, तो अगर मान लो ए और जी हमें डायरेक्ट पता है तो हम सीधे ए और जी पुट करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या पूछेगा, डिस्टेंस वगैरह पूछ सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क इज 10 और वेलोसिटी तुम्हारी इतनी दी हुई है, तो स्किड रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से एफ निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी देखो एकदम हूबहू यही सारा चीज दिया हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी दी रहेगी तो क्या करेंगे, ये देखो एक्चुअल अगर इस फॉर्मूले को भी यूज करके हम वही निकाल लेंगे एफ की वैल्यू, तो दोनों जगह देखो एफ की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, दोनों फॉर्मूला यूज करके, एक ये ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी यूज करके और न्यूटन वाला भी फॉर्मूला यूज करके दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक नो है सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस यस सर। अभी देखो, अभी क्वेश्चंस लिख के भेजेंगे, उसको देखना। अब ये एक और फॉर्मूले पे देख लो, टाइम बहुत कम ही बचा है यार। ये एक और क्वेश्चन देख लो, ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 7 मीटर्स। ठीक है, टाइम दे दिया और क्या पूछा है, एफ पूछा है। तो अब ये देखो कैसे निकालेंगे एफ, ये वाला फॉर्मूला। अब हमें तीन बेसिक, देखो तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए कि ये वाला s इक्वल्स टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2as या v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये तीनों फॉर्मूले हमको जब याद रहेंगे तो हमारे पास जो भी डाटा दिया रहेगा हम यूज कर लेंगे। देखो दो डाटा दिया है, ब्रेकिंग डिस्टेंस s दिया है और t दिया है, तो हम ये वाला यूज कर लिए। पिछले वाले में दो डाटा दिया हुआ था, कौन सा, एक तुम्हारा t दिया था, एक u दिया हुआ था, तो वो वाला यूज कर लिए। तो ऐसे ही दो डाटा दिए रहेंगे और तीसरा निकालने को बोल देगा, तो क्या करेंगे, हम वही यूज करके किसी भी तरीके से तीनों मतलब चारों पांचों फॉर्मूले यूज करके हम f की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करना है, क्योंकि उसी हिसाब से डाटा दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास 7 और 1.3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ v की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे कि कितना हुआ। ठीक है, और f की वैल्यू फाइनली इतनी आ जाएगी हम लोग के पास। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से क्या चीज नहीं समझ में आई है तुम लोग को, फिर बताओ हमें। सब क्लियर है सर। सब क्लियर है ना? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है ना चीजें? अभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा इसके 6-7 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन लगा लेना, सारे बहुत आसान है। इससे जानते हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम मतलब ये पढ़ क्या रहे हैं, स्किड रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्या मतलब है, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सब, कि हाँ स्किड रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा तो हमें क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में पता लगाने में थोड़ा सही रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज अगर हमारे पास अच्छी कार है या फिर कोई भी टायर है तो हम उसको यूज कर लेंगे, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस इस पे कितनी मिलेगी इस ट्रैफिक में। अगर पर्टिकुलरली बी वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं तो हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी, फिर उसी हिसाब से हम ट्रैफिक, अभी आगे चल के हम देखेंगे कि हाँ एक्सीडेंट स्टडी होता है तो ब्रेक कितनी दूर पे लग जाएगी, ये सब चीजें जो है हेल्पफुल रहेगी आगे। ठीक है, तो अभी ग्रुप पे भेज रहे हैं क्वेश्चंस और 10 मिनट बाद एनवायरनमेंट की क्लास लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कितने बजे, 5:15 पे आते हैं, 5:15 पे। तब तक पानी वानी पी लो सब लोग, 5:15 पे रेडी रहना आने के लिए। सर 5:30 बजे। बोलो 5:30 बजे कितने से बजे? सर 5:30 ठीक है, बजे। चलो 5:30 बजे। ठीक है, चलो 5:30 पे फिर आते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू।